ये देखिए हमने एक ये सीट बनाई है। सीट बनाने के बाद हमें जैसे कि हिंदी में किसी बच्चे के हैं 58 नंबर, इंग्लिश के अंदर यहाँ पर 45 नंबर, हमें जो स्कूल से एक लिस्ट मिलती है। मैथ के अंदर 55 आए हैं, साइंस के अंदर 66 आए हैं और कंप्यूटर के अंदर यहाँ पर 88 आए। तो यहाँ पर देखिए टोटल अपने आप निकल के आ रहा है, इसके अंदर परसेंटेज अपने आप निकल के आ रही है, रिजल्ट अपने आप निकल के आ रहा है, बी ग्रेड आई है, फर्स्ट डिवीजन बनी है बच्चे की और रैंक क्या है इसकी 1। इसी प्रकार से हमारे और भी स्टूडेंट हैं जिसके अंदर हमने फिल कर दिया। जैसे कि हम यहाँ पर कर देते हैं कि 22 नंबर, मतलब हिंदी में 22 आए, 33 से कम, बच्चा फेल हो गया। यहाँ पर 98 कर देते हैं। यहाँ पर कितना आ गया हमारा 45 आ गया। यहाँ पर देखिए 88, यहाँ पे क्या है 56। यहाँ पर देखिए आप इसको ध्यान से देख सकते हैं कि इसकी कंपार्टमेंट आई है, मतलब रिजल्ट में एक सब्जेक्ट के अंदर इसकी ब्रेक लगी है। इसी प्रकार से अगर सारे बच्चों के यहाँ पे मार्क्स फिल हो, ठीक है, सारे बच्चों के मार्क्स इसमें फिल हो, ये चीज 33,99, ये देखिए ऑटोमेटिकली सारे के सारे मार्क्स यहाँ पर निकल के आ चुके हैं। इस प्रकार से हमें सीट कैसे बनाते हैं ये डिजाइन करना हम इस वीडियो के अंदर सीखते हैं। हेलो स्टूडेंट, आज हमें इस वीडियो में सीखने वाले हैं स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं उनका डाटा की एंट्री कैसे करना है। मतलब 2 मिनट के अंदर अगर 50 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, तो उन सबका रिजल्ट कैसे तैयार करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको स्टेप बाय स्टेप फुल इंफॉर्मेशन देंगे। सबसे पहले हम लिख देते हैं जैसे कि रोल नंबर, रोल नंबर, इसके बाद हमें इसमें आना चाहिए स्टूडेंट का नाम। अब आप देखिए जैसे हमने स्टूडेंट का नेम करा तो ये अपना बी सेल छोड़ के सी सेल के अंदर भी इसको फिल हो गया। तो पहला तरीका तो आपके पास इसमें का, चाहो तो उसको बड़ा कर सकते हो, लेकिन कब तक बड़ा करोगे। इसी चीज से बचने के लिए हमें क्या करना है, अपनी जो सीट 1 लिखा है इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ जाना है व्यू कोड पर। जैसे आप व्यू कोड ओपन करोगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी। यहाँ आपका लिखा होगा जनरल। जनरल को छोड़ के आपको जाना है वर्कशीट पर। वर्कशीट पर यहाँ पर आपको एक छोटा सा फार्मूला पुट करना होगा, CELLS डॉट एंटायर कॉलम, इसको टेप बटन कर देना, ये पूरा फिल हो जाएगा। फिर दबाना डॉट ऑटो फिट, ऑटो फिट करना है, ऑटो फिल मत करना, ऑटो फिट। फिर आपको ये विंडो क्लोज कर देनी है। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे अब आप देखना इसमें ऑटोमेटिक नंबर फिल्स होंगे। यहाँ पर आपका आता है फादर नेम, मदर नेम, ये चीज, इतनी सारी हमारी जानकारी फिल हो गई। फिर हम यहाँ पर कर लेते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर। ये देखिए 5 हमने सब्जेक्ट इसके अंदर फिल कर दिए। फिर हमें इन सब्जेक्ट का टोटल निकालना है कि टोटल मार्क्स कितने भी परसेंटेज, परसेंटेज के बाद इसका रिजल्ट, रिजल्ट के बाद ग्रेड, ग्रेड के बाद इसकी डिवीजन, डिवीजन के बाद रैंक कि किस बच्चे की क्या रैंक आई है। मान लेते हैं इसके अंदर जैसे कि हमने एक फिल कर दिया, ठीक है, एक फिल करने के बाद हमें यहाँ पर कुछ बच्चों का डाटा है। सपोज करो पहली बार में हम मानते हैं कि 10 बच्चों का डाटा है और स्टूडेंट का नाम हमने कर दिया A1 A2, इस प्रकार से फिल कर दिया। ये आ गए हमारे स्टूडेंट नेम। ठीक, इसी प्रकार से हमने जी फादर नेम मान लेते हैं F1 और मदर नेम मान लेते हैं हम M1। ठीक है, ये चीज इसके अंदर सपोज करो हम एक फार्मूला कर देते हैं कि सभी बच्चों को हमें पास करना है, इक्वल RAND, नीचे आएगा रेन बिटवीन। इसको क्या करना है आपको टेप बटन, जैसे आप टेप बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, ये फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए फार्मूला जब भी हमें एक्सेल के अंदर यूज करना होता है तो उसके लिए हमें कंडीशन मालूम होना चाहिए। आप ये देखो ये लिखा है बॉटम, तो यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे हमने ये फार्मूला पुट किया उसके बाद ये बॉटम नाम का सब बोल्ड हो गया। ठीक,
तो यानी कि ये बॉटम मांग रहा था। बॉटम का मतलब होता है कम से कम अंक। हमने कहा 33 नंबर इसके अंदर लिख दो। फिर बॉटम के जस्ट बाद आप देख रहे हैं कोमा लगाए, हमने कोमा लगा दिया। फिर इसके बाद मांग रहा है टॉप, यानी कि ज्यादा से ज्यादा अंक कितने होने चाहिए, तो 99। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ एंटर प्रेस कर देता हूं तो आप देखिए सिर्फ एक में ये फार्मूला पुट होगा, हो गया। लेकिन हमें तो ये पूरी सीरीज के अंदर चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, इसको हमने सिलेक्ट किया। ठीक, इस फार्मूले को लगाने के बाद हमें कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करना है। जैसे आप कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करोगे ये फार्मूला आपका यहाँ पर लग जाएगा। अब हमें निकालना है इसका टोटल। टोटल निकालने के लिए आपके पास एक फार्मूला होता है इक्वल SUM, सम बटन। इसको टैब बटन करना है। और ये देखिए पहला तरीका ये है कि हमने इस प्रकार से इसको सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया, टोटल निकल के आ गया। दूसरा जो हम सिंपल भाषा में जैसे कि कैलकुलेटर वगैरह या कॉपी पेन के द्वारा हम टोटल निकालते हैं, उसमें का निकाल के देख सकते हैं। हमने सिलेक्ट किया और 1 बाई 1 अंक सिलेक्ट करेंगे, प्लस 1 प्लस 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 और प्लस। इसी प्रकार से हम क्या करते थे किसके अंदर, कैलकुलेटर या नोटबुक में। एंटर करा, ये देखिए इसका भी टोटल निकल के आ गया 350। हमने इन 350 और 329 इन दोनों को डिलीट कर दिया। दूसरा तरीका देखते हैं हम, इक्वल SUM, सम दबाया और टैब बटन। अब इसमें देखो फार्मूले के अनुसार सीखते हैं। जैसे लिखा है नंबर 1 फिर कोमा फिर नंबर 2 कोमा, हम इसी प्रकार से करके देखते हैं। नंबर 1 कोमा लगा दिया, नंबर 2 कोमा लगा दिया, 3 कोमा 4 कोमा 5 कोमा। ठीक है, इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, देखो तब भी हमारा निकल के आ गया। और सबसे लास्ट तरीके क्या है, अल्ट के साथ इक्वल प्रेस करना है। जैसे आप अल्ट के साथ इक्वल करोगे यहाँ पर आपका टोटल निकल के आ जाएगा, ये देखिए। ठीक, अब इसके बाद हमें निकालनी है परसेंटेज। परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास दो कंडीशनें होती हैं। सबसे पहले तो हमें टोटल पता होना चाहिए कि टोटल मार्क्स कितने थे। तो टोटल था हमारा 500 मार्क्स, ठीक है। और 500 में से आए कितने, जैसे कि 329, ये हमारे मार्क्स आ रखे हैं। एक टोटल पता होना चाहिए हमें और दूसरा मार्क्स, ये चीज। तो हमें पता है कि टोटल एक पेपर जो 100 नंबर का था, यानी कि 5 पेपर हैं तो हमारे 500 नंबर के होंगे। एक के अंदर हमारे 90 42 इस प्रकार से आए, तो टोटल हमारे मार्क्स कितने हैं, 329 मार्क्स। तो इसकी परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हम करेंगे इक्वल और इस टोटल को सिलेक्ट करेंगे, डिवाइड, उतने से डिवाइड करेंगे जितने हमारे टोटल मार्क्स है, नंबर थे मार्क्स के। अगर 500 के थे तो 500, 700 के होंगे तो 700, 1000 के होंगे तो 1000। हमें यहाँ करना है 500, ठीक है। अब इस 500 में हम मल्टीप्लाई करके 100 कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। जैसे हमने एंटर कर दिया। अब चलिए थोड़ा सा हम अपनी नॉर्मल भाषा में सीख लेते हैं। जैसे कि देखो परसेंटेज जब भी निकालते हैं, सपोज करो आपको कहीं पर परसेंटेज दे रखी है, आपको यहाँ पे देखा है कि ये देखिए 25, ठीक है। आपको ये दे रखा है कि कोई भी पेपर है जो 100 नंबर का है और 25 उसकी नंबर है, तो कितनी परसेंट बनी। तो आप क्या करते हो, सीधे सीधे ये तो करते हो, 100 मल्टीप्लाई बाई 25 और इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए आप नीचे 100 लगा देते हो, यही करते हो ना। 100 से 100 ये कैंसिल हो गया, तो हमारा टोटल क्या जाता है, 25%। यही चीज होता है, क्योंकि इसको परसेंट में कन्वर्ट करना होता है। अब होता क्या है, कभी कभी ये कहा जाता है कि भाई ये बताओ कि 200 का 20%, 20 और ये परसेंट का सिंबल ऑलरेडी लगा होता है, 20% कितना होगा। तो हम इसको निकालने के लिए क्या करते थे, हम यही तो करते थे, 200 लिखते थे यहाँ पर और इसकी मल्टीप्लाई करते थे, और यहाँ पर 20 और बटे में परसेंट का निशान हटाने के लिए हम क्या करते थे, 100। जायज जब परसेंट का निशान हटाने के लिए 100 कर रहे हो तो लगाने के लिए तो 100 लगाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर मैं इस प्रकार से इन जीरो को कट कर देता हूँ, ये देखिए कट गए, और 2 दूनी 4, यानी कि आपका जो आएगा 40 रुपए, यानी कि 200 का 20% कितना आ जाएगा, 40 रुपए। यही चीज हम अपने एक्सेल के अंदर करते हैं, एक्सेल के फार्मूले के अनुसार। ठीक, हमारा फार्मूला सेम टू सेम लग गया। अब यहाँ पर आ जाता है हमारा रिजल्ट का फार्मूला लगाने के लिए, ठीक है। रिजल्ट, अब रिजल्ट का फार्मूला लगाने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशन होनी चाहिए। जैसे कि देखो जब भी रिजल्ट की बात आती है तो आपके माइंड के अंदर कुछ एडवांस तरीके से ये चीज समझ में आनी चाहिए, या तो बच्चा होगा पास, सही है, रिजल्ट में यही कंडीशन है, या बच्चा होगा फेल। और तीसरा,
अगर आप ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हो तो आपको एक चीज और पता होगा, COM यानी कि कंपार्टमेंट, जिसकी मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख रखी है। ये 3 कंडीशन होंगी, ठीक है। पास हम किस बच्चे को करेंगे, जिस बच्चे के हर सब्जेक्ट में 33 नंबर से ऊपर आए हों, ठीक है, 33 नंबर से ऊपर आए हों। जैसे कि मैं यहाँ पे दबा देता हूं ग्रेटर देन 33, ठीक है, मतलब 33 से नहीं, ये तो लेस देन हो गया आपका। ये देखिए 33 से ऊपर आए हो कितने सब्जेक्ट में, 5 सब्जेक्ट में। अब यहाँ पर क्या है, फेल किसको करना है, इसके लेस देन 33, कितने सब्जेक्ट में, इतने सब्जेक्ट में। इसके अंदर हम एक चीज और लिख देते हैं, बराबर। अगर पांचों सब्जेक्ट में 33 से बड़े हों या बराबर हो नंबर, ठीक है, तो उनको पास करना है। अगर 3 सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर है तो उनको क्या करना है, फेल। बाकी की किसी की, जैसे कि 2 सब्जेक्ट हैं या एक सब्जेक्ट के अंदर 33 से कम नंबर आते हैं तो उनको हमें क्या कर देना है, कंपार्टमेंट लिख देना है। अभी यहां पर हमें बनाना है फार्मूला, तो हम करेंगे इक्वल इफ के बाद करेंगे टेप बटन। देखिए जैसे मैंने टेप बटन प्रेस करा, आपको यहाँ पर मांग रहा है लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट मांग रहा है, लेकिन हमें तो एक फार्मूला इसमें और पुट करना होगा। क्यों पुट करना होगा, क्योंकि इसके अंदर ये कहा है कि पांचों सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, पांचों सब्जेक्ट के अंदर। तो यहाँ पर एक फार्मूला और लिखेंगे, COUNT काउंट और इफ, ये चीज। अब जैसे हमने काउंट इफ का फार्मूला लगाया, आप देख रहे हो ये क्या मांग रहा है, रेंज। रेंज का मतलब होता है कि आपको पांचों सब्जेक्ट ये 1 बाई 1 करके सिलेक्ट करने हैं। पांचों सब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए। अब रेंज के बाद आप ध्यान दोगे तो हल्का सा इसमें कोमा लगा है, हमने कोमा लगा दिया। फिर मांग रहा है क्राइटेरिया। ये बात आपको थोड़ा सा याद रखना है, क्राइटेरिया आपको इन्वर्टेड कोमे के अंदर बनाना है। क्राइटेरिया क्या बनाना है, अगर ये रेंज के अंदर जितने भी अंक हैं इन सबको देखो, हमने ये कह दिया काउंट का मतलब गिनो, उनने गिनना चालू कर दिया, बड़ा या बराबर, ये हमने दे दिया कितने, 33 से, यही हमने बनाया था। इन्वर्टेड कोमा बंद कर दिया ये चीज, और ब्रैकेट यहाँ पर बंद। जैसे ब्रैकेट बंद करा, हमारा काउंट इफ वाला फार्मूला कंप्लीट हो गया। हमारा फिर से क्या हुआ, ये देखो, इफ लॉजिकल टेस्ट वैल्यू इज ट्रू वैल्यू इज फॉल्स, ये फार्मूला दोबारा से रिपीट होना चालू हो गया। अब यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट हमने इक्वल बना दिया 5, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज समझा देता हूं मैं, हमने क्या करा, काउंट करा, इन सब को गिनो और इसके अंदर ढूंढो कि कोई नंबर ऐसा है जो 33 से बड़ा या बराबर है। कितने सब्जेक्ट में देखना, इक्वल्स 5, यानी कि पांचों सब्जेक्ट में देखना, बराबर कर दिया। अब लॉजिकल टेस्ट हमारा पूरा हुआ, इसके बाद क्या लगाया आपका, कोमा, हमने ये लोग कोमा लगा दिया। फिर क्या मांग रहा है, वैल्यू इज ट्रू, ट्रू वैल्यू मांग रहा है। अब वैल्यू हमेशा इन्वर्टेड कोमे के अंदर लिखना है, हमने इन्वर्टेड कोमा लगा दिया। अब वैल्यू क्या लिखनी है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इसको क्या देना है, वो देना है PASS पास और इन्वर्टेड कोमा क्लोज, ठीक है। फिर इसके बाद हम लगाते हैं कोमा, जैसे हमने कोमा लगाया, अब क्या मांग रहा है, देखिए वैल्यू इज फॉल्स, फॉल्स वैल्यू अभी हम नहीं देंगे। यहां पर आके आपको थोड़ी सी बात ध्यान रखना है कि अगर आपकी 3 कंडीशन हो, ठीक है, या 4 हो या 5 हो या 50 कंडीशन हो, तो आपको उससे एक कम नंबर की कंडीशन आपको फार्मूले पुट करना है। बाकी जो लास्ट कंडीशन बचेगी वो ऑटोमेटिकली आएगी, ठीक है, उसमें कोई फार्मूला नहीं लगाना है। जैसे कि यहाँ पर 3 कंडीशन थी, तो हमने फर्स्ट कंडीशन बना ली और दूसरी कंडीशन के लिए इसी सेम फार्मूले को रिपीट कर देंगे। रिपीट करते हैं, इफ टेप बटन काउंट इफ काउंटिंग टेप बटन, इसके बाद रेंज मांग रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम हम रेंज सिलेक्ट कर देंगे, ये चीज। कोमा लगाना है और इन्वर्टेड कोमे के अंदर क्राइटेरिया, इसमें आप लेना है हमें लेस देन 33, ठीक है। क्यों लेना है ये भी बताते हैं, ब्रैकेट बंद इक्वल 3 सब्जेक्ट। अब हमने कहा है फिर से इन अंकों को गिनो और इसके अंदर देखो क्या कुछ वर्ड 33 से कम है, ठीक है। कितने सब्जेक्ट में गिनना है, सिर्फ 3 सब्जेक्ट के अंदर। क्या 3 ऐसे अंक हैं जो, मतलब 3 इसमें कॉलम में ऐसे अंक हैं जो 33 से कम है। अगर ऐसा होता है तो हमने कोमा लगाया, कोमे के बाद मांग रहा है वैल्यू इज ट्रू, हमने पहले ही बताया था कि वैल्यू किसमें लिख ली है, इन्वर्टेड कोमे के अंदर, फेल। अगर 3 सब्जेक्ट में 33 से कम हो तो फेल करना है। अब देखिए वैल्यू इज ट्रू के बाद आपका मांग रहा है कोमा, हमने कोमा लगा दिया। अब मांग रहा है वैल्यू इज फॉल्स, वैल्यू इज फॉल्स देना है तो इस बार हम दे देंगे क्योंकि हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचा है। जब लास्ट ऑप्शन बचता है तो हम इन्वर्टेड कोमा में COM लिख के इन्वर्टेड कोमा बंद और 2 बार एंटर, ठीक है। ये देखिए आपका बिल्कुल पास आ गया, आ गया नहीं आ गया। अब एक बार हम क्या करते हैं, जैसे कि 90 अंक है, 90 अंक को हम 33 से कम करके देखते हैं क्या यहाँ पर कंपार्टमेंट लिखा हुआ आएगा या नहीं। अगर आता है तो हमने फार्मूला बिल्कुल ठीक लगाया है। यहाँ पर हम कर देते हैं जैसे कि 32 और मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ये देखिए सीधे कंपार्टमेंट लिखा हुआ आ गया। दूसरे में हम 32 करते हैं,
अब बी कंपार्टमेंट आएगा, लेकिन जैसे मैं तीसरे में 32 करूंगा तो आप देखना फेल आ जाएगा। 32 एंटर करा, ये देखिए फेल। सही लगा है हमारा बिल्कुल फार्मूला। अब हम लगाते हैं ग्रेड का फार्मूला। देखिए ग्रेड के लिए भी हम क्या करते हैं, कुछ कंडीशन बनाते हैं। ग्रेड में क्या देखते हो आप कि किसी की ए प्लस ग्रेड आती है, ठीक है, किसी की ए ग्रेड, किसी की बी प्लस और किसी की बी ग्रेड, ठीक है, किसी की सी और किसी की डी और किसी की एफ। इतनी इतनी सारी ग्रेड हमने ले दी। अब ग्रेड जो बनती है वो याद रखना कि हमेशा ग्रेड निकालने के लिए हमें एक परसेंटेज पता हुआ होनी चाहिए, ठीक है, परसेंटेज पे हमेशा ग्रेड बनेगी। तो हमने कहा कि ए प्लस ग्रेड किसे देनी है, कि मान लेते हैं कि जिसकी 90% आई है उसको देते हैं ए प्लस ग्रेड, सही है। और जिसकी जो है 80 आई है उसको क्या कर देते हैं ए, जिसकी 75 आई है उसको हम देते हैं बी, जिसकी 60 आई है उसको सी, ठीक है, बी। और 60 से जिसकी 45 उसको ये, और जिसकी 33 उसको ये, लास्ट वाले को सबको ई दे देनी है, इससे कम किसी की है, ठीक है। इसका फार्मूला बनाते हैं। फार्मूला बनाने के लिए हमें करना इक्वल इफ और टेप बटन, ठीक है। अब इसमें मांग रहा है लॉजिकल टेस्ट, चलो हम लॉजिकल टेस्ट बनाते हैं। हमने क्या कहा था, परसेंटेज सिलेक्ट करनी है। हमने एक मिनट, ये हमारा थोड़ा गलत हो गया, 56 सही है। अब बनाते हैं इक्वल इफ और टेप बटन। लॉजिकल टेस्ट में हमने परसेंटेज सिलेक्ट करी, अगर ये परसेंटेज बड़ी यानी कि ग्रेटर देन का सिंबल या बराबर हो, या तो बड़ी होने चाहिए या बराबर, कितने से, 90 से, ठीक है। तो हमें कॉमा लगाना है और इन्वर्टेड कॉमे के अंदर हमें क्या लिख देना है, ए प्लस, सही है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और जैसे ही हम कॉमा लगाएंगे फिर से ये मांग रहा है वैल्यू इज फॉल्स। हमने पहले ही आपको बताया था कि हम जब तक फार्मूले को रिपीट करते रहते हैं जब तक लास्ट वाला नहीं आ जाता है, हमेशा वैल्यू इज फॉल्स जो लास्ट वाला ये ई दिखाई दे रहा है आपका, इसके अंदर ही लगाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर जो फार्मूला बार होता है हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इन्हें कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद इनको पेस्ट कर देते हैं, 1 2 3 4 5, सही है। और अब बस इनको चेंज कर देते हैं, क्योंकि हर बार हमें सेम परसेंटेज सिलेक्ट करनी है। तो हमने यहाँ पे कर दिया 80, अगर 80 आई हो तो क्या करना है हमें ए, अगर यहाँ पर 80 से हमने पहले कितना लिखा है 75, 75 आई हो तो हमें क्या करना है यहाँ पर बी प्लस। इसके बाद 75 से नीचे कितना हमारा 60, अगर 60 आई हो तो हमें क्या करना है यहाँ पर बी। इसी प्रकार से यहाँ पर है 45, अगर 45 आई हो किसी की तो हमें क्या करना है यहाँ पर सी, ठीक है। और 45 के बाद यहाँ पर आई हो 33, ठीक है, 33 या सो ऊपर आई हो तो हमें क्या करना है यहाँ पर डी। बस इसके बाद हमने कॉमा लगाया, अब मांग रहा है वैल्यू इज फॉल्स, ये फॉल्स वैल्यू अब यहाँ पे दे देंगे, बाकी सबको क्या करना है हमें ई दे देना है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा बंद, एंटर। ये देखिए इसकी बी ग्रेड आई, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि अगर किसी बच्चे के 60 नंबर हो या 60 से ऊपर हो, ठीक है, मतलब 75 से कम होने चाहिए और 60 से ऊपर होने चाहिए, तो उसको क्या करना है बी। और आप देखो 70 है यहाँ पर, इसी प्रकार से हम ये सब में लगा देते हैं। आप ये देख सकते हैं कि सीसी क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 45 से ऊपर है और 60 से बीच में है इसके, ठीक है। अब हमें निकालना है डिवीजन। देखिए डिवीजन में क्या होता है, या तो बच्चे की फर्स्ट डिवीजन होगी, यही चीज है, या सेकेंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन, ये चीज है, या इसके ऊपर आती है डिक्टेशन, यह चीज। अब इसमें भी हम कंडीशन देखते हैं, इसमें भी हम कंडीशन देखते हैं। डिक्टेशन उस बच्चे को देना है जिसके जैसे कि सपोज करो हम मान लेते हैं 75, 75 से ऊपर परसेंटेज, इसमें भी हमें परसेंटेज देखनी होती है। 75 से अगर ऊपर परसेंटेज होगी तो उसे देना है डिक्टेशन, और फर्स्ट परसेंट के लिए हमें देना है 60 पर, ये हमें देना है 45 और ये हमें देना है 33, ठीक है। इसके बाद ये हमारी कंडीशन है, उसके बाद सबको कर देना फेल, मतलब कोई भी इनकी परसेंटेज नहीं आई है। अब यहाँ पे हमें डिवीजन का फार्मूला बनाना है, तो डिवीजन का फार्मूला बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इक्वल और इफ और टेप बटन दबाना होगा। अब इसके अंदर लॉजिकल टेस्ट मांग रहा है, वही हम परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे, परसेंटेज सिलेक्ट हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल्स, ठीक है, कितना यहाँ पे 75, कॉमा लगाना है और इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखना है DIC।
अगर हमारे शब्द में 75 या उससे ऊपर अंक लिखे हुए हैं, मतलब परसेंटेज आई है, तो वहां पे DIC डिक्टेशन लिख दो इस जगह पर, फिर लगाना हमें कोमा। अब मांग रहा है वैल्यू इज फाल्स। हमेशा याद रखना कि फाल्स वैल्यू हम अभी नहीं देंगे, तो हम क्या करते हैं, इस फार्मूले को फिर से रिपीट कर देते हैं। हमने सब कॉपी करा और यहाँ पर जाके हमने 1 2 3 तीन बार पेस्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये देखिए 75 था हमारा, अब यहाँ पर हम कर देंगे 60। 60 वाले को क्या करना है हमें, फर्स्ट। यहाँ पर 60 से पहले कितना हमारा 45। अगर 45 है तो 45 वाले को हमें कर देना है सेकेंड। और अगर हमारा 45 के बाद थर्ड है, थर्टी थ्री, और लास्ट में मांगेगा वैल्यू इज फॉल्स। ये आपको हमेशा क्या कर देना, फेल। इनवर्टेड कॉमा क्लोज एंड एंटर एंटर। ये देखिए आपकी डिवीजन लग के तैयार। अब इसमें हम लगाते हैं रैंक का फार्मूला। रैंक का फार्मूला लगाने के लिए आपको करना होगा इक्वल RAN के रैंक, ठीक है। ये आपका आ गया, इसको टेप बटन करना है। इसके अंदर मांगेगा नंबर, तो हमें रैंक जो निकालनी है वो परसेंटेज के हिसाब से निकालनी है, कि मतलब फर्स्ट कौन आया है, सेकंड रैंक पे, थर्ड रैंक पे, फोर्थ रैंक पे, इस प्रकार से। तो हम सबसे पहले नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद कॉमा मांग रहा है, ये रेफरेंस मांग रहा है, तो रेफरेंस में हम ये पूरा का पूरा इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमें लगाना है कॉमा। ये मांग रहा है ऑर्डर, आप जो चाहते हो डिसेंडिंग में चाहते हो या असेंडिंग में चाहते हो नंबर। जैसे कि मैं चाहता हूँ असेंडिंग में नंबर, तो मैं 1 करूंगा, और डिसेंडिंग में चाहिए होंगे तो मतलब ज्यादा से कम बढ़ते चाहिए होंगे तो हम 0 करेंगे। हमने एंटर प्रेस करा। ये देखिए इसकी जो रैंक है वो 7 नंबर की, ये डिसेंडिंग में है, असेंडिंग में नहीं है, ठीक है। ये बात याद रखना, मतलब ज्यादा से ऊपर। अब हम इसको कर लेते हैं, एक बार डिसेंडिंग करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या होगा, जिसके सबसे ज्यादा नंबर होंगे उसको 1 लिखेगा। अभी ये क्या कर रहा था, जिसके सबसे कम नंबर है उसको 1 लिख रहा था। लेकिन हमारा होता क्या, जब हम रैंक बनाते हैं जिसके सबसे ज्यादा नंबर होंगे उसको बनाते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं 0 और यहाँ पर एंटर प्रेस कर देते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद आप इसको देख सकते हो, ये देखिए आपके इस प्रकार से नंबर आ गए। यानी कि फर्स्ट किसकी बनी है, ये 77 नंबर वाले की जो A4 का नाम है। अब हमें करना क्या है कि ऊपर एक रो चाहिए थी इसके अंदर, लेकिन रो तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस सेल को सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करेंगे। जैसे ही प्लस प्रेस करेंगे ऊपर एक रो आ जाएगी। रो के अंदर हम यहाँ पर नाम लिख सकते हैं ऊपर, मतलब ये सीट पता लगी कौन से स्कूल की है। हम होता कभी कभी 3-3 4 स्कूलों की सीट बना लेते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं न्यू सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए जैसे मैंने ये फिल करा तो ये क्या है, आपका सिर्फ A नंबर के सेल पर गया, लेकिन मैं ये चाहता हूँ ये पूरा का पूरा यहाँ तक सिलेक्ट हो जाए। उसके लिए क्या है, Alt+H+MC। ये करने के बाद एंटर प्रेस करोगे, आप देखो ये सबका सब क्या हुआ, मर्ज हो गया। मर्ज होने के बाद ये बीच में आ गया। थोड़ा सा मैं इसका साइज बढ़ा लेता हूँ और इसको बोल्ड। बोल्ड कराने के बाद इसके बैकग्राउंड में चाहो तो आप कलर करा सकते हो, जैसे कि मैंने येलो कलर करा दिया। देखिए इसके बाद क्या है, हम इसको सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद इनको भी बोल्ड करा लेते हैं। बोल्ड कराने की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+B, ठीक है। और इसके अंदर कलर करा देता हूँ मैं, ये आपने ये कलर हो गया। इसके बाद ये आप कलर, इसमें कलर कराना चाहो कलर करा सकते हैं हम। ये हमारी सीट पूरी बनके तैयार हुई। अगर आपको, आपका एक नया टास्क है इसके अंदर, कि अगर यहाँ पर 100 को 1 2 3 करके गिनती करिए, मतलब केप के अनुसार गिनती करिए, तो इसका आंसर क्या आएगा। सपोज करो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर 1 लिखा है यहाँ पर, और 1 लिखने के बाद हम यहाँ पर पूरी सीरीज बना देते हैं। ये देखिए आपकी पूरी की पूरी सीरीज बन के यहाँ पर आ गई 100। अगर इन सबका टोटल निकाला जाए तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा, ये आपका कमेंट में सवाल है, ठीक है। आप इसको कमेंट करके बताओगे। और आपको इसमें की और भी वीडियो सीखनी है, मतलब ये तो एक बेसिक लेवल की वीडियो थी, सिर्फ सिंपल लेवल की। अगर एडवांस लेवल की वीडियो सीखनी है तो आप हमें कमेंट करें, जिसमें हम आपको डैशबोर्ड बनाना सिखाएंगे, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप स्टूडेंट का रोल नंबर डालोगे, ऑटोमेटिकली उसका सारा डाटा यहाँ पर नीचे बन के आएगा। प्लस इसके अंदर चार्ट बनाना है, काफी सारी चीजें हैं, वो आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। आपका नया टास्क वही सी है कि 1 से लेकर 100 तक गिनती लिख रखी है, आपको इसका टोटल निकाल के बताना है।